ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल, जो इस समय हस्तरेखा के विषय में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो मुख्य समस्या होती है हाथ की रेखाओं के बारे में या हाथ के बारे में, तो ये माना जाता है कि आपका हाथ मांगलिक है अथवा नहीं है। इसमें काफ़ी संशय होता है, काफ़ी लोग भ्रमित करते हैं। उससे आपको कैसे अपने हाथ को देखना है। मांगलिक मतलब शुभ कार्यों के लिए आपका जो हाथ बना है वो अच्छा माना जाता है। मांगलिक में कुछ ही दोषपूर्ण ऐसे हाथ होते हैं जिनमें कि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वैसे मांगलिक हाथ जो होता है वो भूमि, भवन, शस्त्र, शिक्षा, संतान, राजपक्ष के लिए हमेशा लाभप्रद रहता है। आपके जीवन में अगर मांगलिक लक्षण है तो आप इन सभी उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे, जीवन में सुखद अनुभूत करेंगे और जीवन के भविष्य को अच्छे तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। हाथ के मांगलिक होने का जो एक मुख्य मॉडल है वो मैंने बनाया हुआ है, जिसके मॉडल के आधार पर आप अपने हाथ का आकलन कर सकते हैं और स्वयं एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका हाथ मांगलिक हाथ के अंतर्गत आता है अथवा नहीं। मोस्टली 70% जो हाथ होते हैं वो मांगलिक लक्षणों को लिए हुए होते हैं। अगर मंगल आपके हाथ में प्रभावी नहीं है तो आपका व्यक्तित्व क्षीण माना जाता है, अर्थात मंगल का होना जीवन में शुभ कारक है। इसलिए मंगल का शब्द सुनकर आप भ्रमित न हो, उसके मुख्य कारकों को देखें और समझें, तब आपका भ्रम दूर होगा। ये मॉडल मैंने बनाया है जिसमें मांगलिक लक्षणों को जानने के लिए आपको अपने हाथ को खुद विश्लेषण कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप मांगलिक हाथ वाले हैं अथवा नहीं, और ये मांगलिक लक्षण आपके लिए शुभकारक हैं अथवा नहीं। इसके लिए जो हाथ का हमने जो मॉडल बनाया है, इसमें जो पहला लक्षण बताते हैं कि मंगल का हाथ में होना, सबसे पहला लक्षण होता है कि जो कनिष्ठिका उंगली हो, जो तर्जनी, जो आपकी अनामिका है वो तर्जनी से थोड़ी सी बड़ी होती है। इसको अगर हम लंब डालें इस पर से तो ये जो है ऊंचाई में थोड़ी सी लंबी दिखाई पड़ती है, और ये जो हिस्सा होता है ये पहला साइन होता है कि आप मांगलिक हैं। ऐसा लक्षण जो होता है ये प्रदर्शित करता है कि आप जो है वो मांगलिक लक्षण से आपके हाथ में पहला लक्षण दिख रहा है। दूसरा ये माना जाता है कि जो भी मांगलिक हाथ होते हैं उनमें अभिव्यक्ति की क्षमता थोड़ी कम होती है। वो अपनी बात को किसी को स्पष्ट तरीके से नहीं कह पाते हैं, जबकि उनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। इसका एक दूसरा लक्षण होता है कि कनिष्ठिका उंगली का थोड़ा सा छोटा होना, यानी जो अनामिका उंगली होती है उसके जो प्रथम पोरा होता है उसके नीचे ये आती है। ये इसका दूसरा लक्षण होता है कि ये थोड़ी सी छोटी होती है, जिसके कारण इसमें अभिव्यक्ति की क्षमता कम होती है। ऐसे जो जातक होते हैं वो अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसे जातक जो होते हैं वो अच्छे स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, और वो किन्हीं विषयों पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं और कभी किताबें भी उनकी काफ़ी छपती हैं। जो इस तरीके का लक्षण होता है। तीसरा लक्षण जो होता है वो मुख्य रूप से यहाँ का उभार, जो कनिष्ठिका के नीचे का जो हिस्सा होता है जहाँ पर बुध क्षेत्र होता है, ये हल्का सा सामान्य हाथों से उठ के निकलता है। उठ के निकलने से लक्षण बनता है, जिसके कारण इसमें भी मांगलिक लक्षण प्रतीत होता है। ये तीसरा लक्षण हो, इसके द्वारा हम ये भी जान सकते हैं कि ये लक्षण हमारे लिए लाभदायक है या नहीं। ऐसे हाथों में जब ये उभार लेता है तो अधिकांशतः ऐसे लोगों को जीवन में सफलताएं बहुत अच्छी मिलती हैं। साथ ही साथ उनके अंदर साहस, जिसको हम अदम्य साहस कहते हैं, वो शब्द उनके लिए सही सिद्ध होता है। ऐसे लोग डिफेंस, सेना, पुलिस और जो साहसिक कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर उनका रोल होता है और उनको सफलताएं उसमें मिलती हैं। एक लक्षण और होता है कि मस्तिष्क रेखा का थोड़ा सा अलग होना आयु रेखा से। आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों अधिकतर एक साथ लिपटी हुई चलती हैं। जब ये रेखाएं थोड़ा सा अलग हो जाती हैं तो ये माना जाता है कि व्यक्ति के विचार स्वतंत्र हैं, वो अपने निर्णय करने की क्षमता रखता है और अपने डिसीजन अपने मस्तिष्क से लेता है, और इसलिए उसके विचारों में कभी कभी
और अन्य लोगों से वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। ये मुख्य कारण होता है जब थोड़ा डिफरेंस आ जाता है लाइंस में, आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा में थोड़ा सा अंतर लेके चलती है, तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग अपने विचारों में दृढ़ होते हैं और वो विचारों के साथ समझौता नहीं करते। फलस्वरूप ऐसे लोगों के वैचारिक मतभेद अधिकांशतः लोगों से बने रहते हैं। एक अन्य लाइन मानी जाती है जो कि हार्ड लाइन है। ये हार्ड लाइन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ये जो लाइन बताई गई है इसमें, ये अपनी अच्छी खासी लंबाई लिए होती है और अधिकांशतः ये तर्जनी और मध्यमा के बीच में पहुंचती है, जिसके कारण ये माना जाता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो दिल से बहुत सेंसिटिव होते हैं, भावुक होते हैं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति वो कर देते हैं। और ऐसे लोग प्रेम के मामले में, चाहे वो देश प्रेम हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम हो, चाहे वो समाज से प्रेम हो, चाहे कुटुंब से प्रेम हो, उनके अंदर बहुत अधिक प्रेम की भावना होती है। वो हर एक चीज़ को अपने विचारों से, अपने हृदय से उसको पसंद करते हैं और उसको एक हद तक प्यार करते हैं। ऐसे ही लोग जो होते हैं वो देश प्रेम में, जो क्रांतिकारी और जो सेना के ऐसे वीर पुरुष जो अपने देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं, वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनका जो हार्ड लाइन अच्छी होती है और मांगलिक लक्षणों से प्रबल होते हैं। एक सबसे जो मुख्य लक्षण जो होता है, आपको वो बात बता रहे हैं कि जो वो है मंगल रेखा का हाथ में आना। मंगल रेखा जब भी हाथ में आती है तो ये आपकी लाइफ लाइन के सपोर्टिंग होती है। लाइफ लाइन के सपोर्टिंग जो भी मंगल रेखा होती है, जो हमने यही प्रदर्शित की हुई है, यहाँ से आई हुई कर्व लेती हुई आती है, ये एक तरीके से लाइफ लाइन की बॉडीगार्ड लाइन कही जाती है। इसका उद्देश्य एक होता है कि ये आप पर आने वाले समस्याओं को, संकटों को अपने ऊपर झेलती है और आपको सुरक्षित करती है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा का अभाव है, किसी भी हथेली में अगर देखें, इन जनरल चाहे वो मांगलिक हो या ना हो, अगर उसके हाथ में मंगल रेखा का अभाव है तो ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व जो है वो दबा रहता है, उनके अंदर आशंकाओं की भरमार रहती है, वो अपनी अभिव्यक्ति को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, उनके अंदर साहस की कमी होती है और रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम होती है। इसलिए मंगल रेखा का आना अति आवश्यक है और ये एक तरीके से गार्ड लाइन, लाइफ लाइन की गार्ड लाइन या सेफ लाइन कही जाती है, जो आपको सुरक्षा भी प्रदान करती है, साथ ही साथ आपको आत्मबल प्रदान करती है। इसका आना जीवन में उपलब्धियों का संकेत होता है। इसी के आने से ही हम आपसे कहते हैं कि भूमि, भवन, वाहन, शस्त्र, शिक्षा, संतान, राजपक्ष, ये चीज़ें आपके हाथ में आना प्रारंभ हो जाती हैं। इसका आना उपलब्धियों का आना माना जाता है। इसलिए मुख्य रेखा जो होती है वो मंगल रेखा मानी जाती है, जिसका हथेली में अत्यंत महत्व है। इसका आना और ये सब लक्षणों का आना आपके हाथ में अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका हाथ मांगलिक है और आप से ये मैच करते हुए लक्षण अगर आपके हाथ मिल रहे हैं तो आप मांगलिक हैं और मांगलिक शुभ है। इसके लिए अगला वीडियो हम बनाएंगे जिसमें मांगलिक लक्षणों के शुभ कारक लक्षण कैसे प्रतीत होते हैं, इसका विश्लेषण करेंगे और आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।